मनोहर एक वैद्य था। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से आयुर्वेद का ज्ञान बांट रहे थे। वो अपने काम से खुश था, पर उसकी पत्नी मुक्ता, वो बहुत ही परेशान थी। क्या फायदा ऐसी विद्या का जो पैसे ही ना कमा कर दे। अरे मेरे पूर्वज इस विद्या की बदौलत शान से जीते थे। राजा तक उनके पास खुद बीमारियां ठीक करवाने आते थे और उन्हें सोने की मोहरें देकर जाते थे। हाँ। अब तो कोई तुम्हें एक फूटी दमड़ी तक ना दे। सोने की मोहरें तो दूर की बात है। तो अब मैं क्या करूं? समय बदल गया है भाई। अब लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों के बदले अंग्रेजी दवाइयां खाने की आदत हो गई है। सच कहूं, मुझे तो समझ नहीं आता लोग अपनी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं। तभी उनका बेटा मयूर घर लौटा। अब जो भी है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए और कुछ अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिले और घर चले। हाँ, काम बंद कर दूं, लेकिन इसके अलावा मुझे आता ही क्या है? पिताजी, मुझे लगता है ना हमें पानी पूरी का ठेला खोलना चाहिए। अच्छा हाँ, बनाने में तो बहुत आसान है, पर बेटा वो सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है। एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम पानी पूरी को सेहतमंद बनाएं? अरे भला पानी पूरी सेहतमंद कैसे बन सकती है? हाँ? अरे हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हम अलग अलग प्रकार की पानी पूरी बनाएंगे, जैसे नीम के पानी की, तुलसी के पानी की और हाँ, करेले के पानी की। अब ये सब सेहतमंद चीजें रहने ही दीजिए। जैसी पानी पूरी लोग पसंद करते हैं वही चाहिए। अरे अरे पर मुक्ता, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? हैं? हो सकता है सेहतमंद पानी पूरी लोगों को पसंद आ जाए। क्यों भाई? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, बस घर में पैसे लेकर आइएगा। पिताजी, हम ना आम पानी पूरी के साथ साथ आपकी ये सेहतमंद वाली पानी पूरी भी रखेंगे, ठीक है ना? जिससे ग्राहक को जैसी पानी पूरी पसंद होगी वो खा लेंगे। तू तो बहुत समझदार है बेटा। हाँ हाँ, ये ठीक है भाई, ठीक है। तो ये तय रहा, तो हम कल से ही पानी पूरी का ठेला डालेंगे, ठीक है ना? दोनों बाप बेटे बाजार गए, जरूरत की सारी चीजें खरीद ली और फिर पानी पूरी की तैयारी में व्यस्त हो गए। मुक्ता रगड़ा पकाने लगी, मयूर तीखा पानी और इमली का पानी बनाने लगा और मनोहर नीम, तुलसी और करेले का पानी बनाने लगा। देर रात तक सब काम करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन सुबह बाजार में उन सब ने अपना पानी पूरी का ठेला खोला। ज्यादातर पानी पूरी के ठेलों में बस 2 पानी मिलते थे, पर इनके ठेले पर 5 प्रकार के पानी थे। तीखा, इमली, नीम, तुलसी और करेले का पानी। नया पानी पूरी का ठेला देखकर 2 लड़के उनके पास आए। अरे भैया, मुझे एक प्लेट तीखी पानी पूरी देना। और मुझे एकदम मीडियम। हमारे पास नीम, करेला और तुलसी का भी पानी है, आपको चाहिए तो दूं? अरे नहीं नहीं भैया, वो सब नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं। ये सुनकर मनोहर का चेहरा उतर गया। मयूर ने दोनों लड़कों को पानी पूरी दे दी और उन्होंने उसे पैसे दिए। खैर, शाम को एक बूढ़े आदमी अपने पोते के साथ आए। आइए आइए चाचा जी, आप कैसी पानी पूरी खाएंगे बताइए? अरे बेटा, मुझे तो खट्टी मीठी पानी पूरी पसंद है, पर ससुरा डॉक्टर बोलता है कि पानी पूरी मेरे लिए अच्छी नहीं है। मुझे डायबिटीज है ना। तुम एक काम करो, मेरे पोते को एक तीखी पानी पूरी खिला। अरे चाचा जी, हमारे पास आपके लिए एकदम सही पानी पूरी है, करेले की पानी पूरी। हाँ इससे आपकी डायबिटीज बढ़ने के बदले कम हो जाएगी। अरे ट्राई करके देखिए, और आप ये पानी पूरी रोज खा सकते हैं। सच्ची? इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे चाचा जी, विश्वास रखिए, मैं खानदानी वैद्य हूँ। मैंने कई लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। ये करेले का पानी है, करेले का। ये आप 2 हफ्ते खाइए और फिर अपना डायबिटीज चेक करवा लेना, चाहे गारंटी देता हूँ कम होगा। अरे बेटा चल, तू बोलता है तो ठीक है, दे खिला।
मनोहर ने दादाजी को एक प्लेट करेला पानी पूरी दी। दादाजी को पानी पूरी पसंद आई। वो बड़े चाव से खाने लगे। जगन ने तीखी पानी पूरी खाई। मनोहर खुश था। उस दिन मनोहर और मयूर की अच्छी खासी कमाई हुई। इतने सारे पैसे देखकर मुक्ता खुश हो गई। उस दिन से दादा पोता रोज पानी पूरी खाने आया करते थे। दादा बड़े चाव से करेले की पानी पूरी खाया करते थे। मनोहर भी खुश था कि कम से कम एक ग्राहक तो है जो रोज करेला पानी पूरी खाता है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। आज दादाजी बहुत खुश होकर पानी पूरी के ठेले पर आए। अरे मनोहर, तुमने बिल्कुल सच कहा था भाई। ये करेले वाली पानी पूरी मेरी डायबिटीज की दवा है, दवा। आज मैंने शुगर की जांच करवाई। अरे क्या बात है चाचा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए और 2 प्लेट लीजिए। मनोहर ने दादाजी को करेले की पानी पूरी खिलाई और उन्होंने मनोहर को आशीर्वाद दिया। अगले दिन दादाजी कई और बुजुर्ग लोगों को अपने साथ ले आए। अरे भाई मनोहर, इन्हें भी करेला पानी पूरी खिलाकर इनकी भी डायबिटीज ठीक कर दो ना। मनोहर सारे बुजुर्गों को करेला पानी पूरी खिलाने लगा। उस दिन से मनोहर की करेला पानी पूरी हिट हो गई। सुबह से शाम तक बुजुर्गों की लाइन लगी रहती। अगले दिन मनोहर ने नीम और तुलसी की पानी पूरी भी शुरू कर दी।